Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with ICSE class 7. Subject is chemistry and lesson is first, that is matter and its composition. आज के इस वीडियो में हम तो इसमें बच्चों हमने जो असाइनमेंट के तौर पर ये जो हमने इसकी बैक एक्सरसाइज इसकी हमने सॉल्व की है। ये आपको आपके हॉलीडेज़ होमवर्क में भी हेल्पफुल रहेगी और आने वाले जो आपके हॉलीडेज़ के बाद जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये जो है आपको हेल्पफुल रहेगी। सो काइंडली इसको ध्यान से करें। लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कि टिक द करेक्ट चॉइस अमंग्स द फॉलोइंग, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। सो मैटर बच्चों आपको पता ही है कि जो anything that occupies space and has weight and can be perceived by our senses, it is called matter। जिसको हम महसूस कर सकते हैं that is called matter। ठीक है, तो इनमें से जो चीज़ मैटर नहीं है, चेयर मैटर है, टोस्ट मैटर है, जूस है, इन सब का अपना वेट मास है, इनको महसूस करते हैं। तो शैडो जो है यहाँ पर मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो विच कैन बी पॉर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। हम एक वेसल से दूसरे वेसल में किसको डाल सकते हैं? तो ना तो सॉलिड्स को डाल सकते हैं, फ्लूइड्स को डाल सकते हैं, ना एयर को। विच कैन बी पॉर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, वाटर को डाल सकते हैं, राइट। चलिए, और एयर को वैसे कर सकते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने पूछा कि पॉर्ड फ्रॉम वन वेसल टू एन अदर। तो यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान रखना है कि इनमें से सिर्फ हम फ्लूइड्स को कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के संदर्भ में देखना है इसको, तो यहाँ पर वाटर नहीं आएगा, फ्लूइड्स को कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट बिटवीन। तो सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में थोड़े ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट चलिए। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज्ड बाय। तो जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय सिंपल प्रोसेसेस लाइक फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग एट्सेट्रा। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग एट्सेट्रा। तो इसमें जो है हीटिंग या कूलिंग, अकेले हीटिंग से भी नहीं कर सकते, अकेले कूलिंग से नहीं, या हीटिंग या कूलिंग दोनों से हम कर सकते हैं। तो बाकी के रॉन्ग हो गए। जो सी जो है आपका हीटिंग और कूलिंग, ये सही आंसर रहेगा, राइट। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ टू फेज। सो इसमें जो फेज गैस का वन फेज है, सॉलिड का गैस का कोई जो वेपर है इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ टू फेजेस, राइट।
लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू फेजेस इज कॉल्ड वेपर, तो यहाँ पर वेपर हमारा रहेगा। गैस में गैस प्रेजेंट है, सॉलिड में सॉलिड प्रेजेंट है, एंड लिक्विड में लिक्विड प्रेजेंट है। जब ये दो फेज मिल जाएंगे, टू फेजेस, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ वेपर, ठीक है। सो इसका एग्जांपल आपको इजीली याद रहेगा, वाटर वेपर्स, ये आपने इसको माइंड में रखना है। फेज का एग्जांपल वाटर वेपर्स, सॉरी वेपर का एग्जांपल वाटर वेपर्स, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसमें दोनों फेजेस प्रेजेंट हैं वाटर फेजेस में, सॉरी वाटर वेपर्स में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें हमने ट्रू और फॉल्स लिखना है, और फॉल्स स्टेटमेंट को हमने जो है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको हमने करेक्टली राइट करना है, राइट। सो नंबर फर्स्ट इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज आर रिजिड एंड हार्ड, बिल्कुल ठीक है। सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो हाई ही होती है और वे रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। गैसियस स्टेट हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, सॉरी यहाँ पर हाईएस्ट ठीक है, पर जो आपकी बुक है यहाँ पर हाईएस्ट की जगह पे आएगा लीस्ट, ठीक है। तो इसका इस लिस्ट को काट कर हमने लिख देना है हाईएस्ट, तो ये फॉल्स है। पर ये जब हमने इसको हाईएस्ट कर देंगे तो दैट वुड बी करेक्ट। लव हेट शैडो कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज मैटर, राइट ट्रू है ये, इनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। नेफ्थलीन एंड कैम्फर आर सब्लिमेबल कंपाउंड्स, यस, ये जो है सब्लिमेट हो जाते हैं, खुद ही जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इनको हम कहेंगे सब्लिमेबल कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ ये दिया है इन्होंने, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप, किसकी फिक्स शेप नहीं होती, तो लिक्विड्स की नहीं होती। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप बट लिक्विड्स एंड gases doesn't have fixed shape. Expand maximum on heating, तो बच्चों gases expand maximum on heating because their intermolecular spaces are more and have kinetic energy, can be compressed easily, state of matter which can be compressed easily, these are also gases. Gases can be compressed easily because gases don't have a definite volume, ठीक है। आगे देखें, have definite shape and volume, solids have definite shape and volume and have maximum density, solids have मैक्सिमम डेंसिटी, राइट। तो ये बच्चों हमारा पार्ट हो गया सी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने मैच द कॉलम करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो देखिए पहले, सो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स आर, तो लिक्विड और गैसियस स्टेट्स किस फॉर्म में होती हैं,
फ्लूइड स्टेट में, तो इसका आंसर रहेगा दिस वन, बी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बी, राइट। molecules are always in the state of random motion, तो यहाँ पर मेरा आंसर रहेगा ए। liquids can be compressed slightly than gases, तो gases की अपेक्षा इनको हम कम कंप्रेस कर सकते हैं। नंबर 4, सॉलिड्स में हमें पता ही है कि हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ई। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, बचा क्या, सी, इवेपोरेशन इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन, राइट। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम 2 क्वांटिटीज विच आर नॉट रिगार्डेड एज मैटर। कोई भी 2 क्वांटिटीज हम लिख सकते हैं कि जिनको हम मैटर नहीं कह सकते, जैसे साउंड। तो इसका आंसर है ये, साउंड एंड मैग्नेटिज्म। जो 2 चुंबक या मैग्नेट्स के बीच का जो असर है उसे भी हम मैटर नहीं बोलते, राइट, नहीं कह सकते। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर डज वाटर एग्जिबिट। सो बच्चों, वाटर की ये क्वालिटी है कि इट एग्जिबिट ऑल द, इसका आंसर रहेगा ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, मतलब आइस के रूप में सॉलिड है, वाटर के रूप में लिक्विड है, और गैस के रूप में वाटर वेपर्स के रूप में ये गैस है, राइट। सो नेम द स्टेट विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ऐसी स्टेट जिसको हम कंप्रेस नहीं, सो मैटर की एक ही स्टेट है विच कैन नॉट बी कंप्रेस, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज सॉलिड स्टेट, राइट। ये इजी है। चलिए आगे। नेम द गैस प्रेजेंट इन द एरिएटेड ड्रिंक्स। सो बच्चों, जो एरिएटेड ड्रिंक्स क्या हो गए, जैसे कि आप जो ड्रिंक्स पीते हैं, लाइक कोक, लिम्का एटसेट्रा, इन सब में जो गैस होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इनमें जो गैस प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड is present in the aerated drinks. Which energy is present in the molecules of gas? So molecules of gas are always moving, though, so they exert kinetic energy, right? सो व्हाट इज़ मैटर। ये मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट occupies
space has weight और and कैन बी, जिसे हम महसूस कर सकें, हमारी सेंसेस, PERCEIVED, परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मैटर. Quite easy, right? Anything that occupies space, has weight and can be perceived by our senses, 5 of our senses, is called matter, right? चलिए अब इसको चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. तो बच्चों ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स, राइट. तो इसको मैं काट कर यहाँ पर लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल्स, राइट. Give, next question is question number 8. Write or give 3 properties of matter. तो 3 properties of matter बच्चों ये आपने हमेशा याद रखनी है. नंबर फर्स्ट इज it occupies space. So matter will always have space. Number second, it has mass. Number third, it can, अभी पीछे देखा हमने, it can be perceived by the senses. ये हमारी सेंसेस के द्वारा महसूस किया जा सकेगा. सो नेक्स्ट इज बच्चों intermolecular spaces. What do you understand by intermolecular space? So intermolecular space में बच्चों आपने लिखना है तो बच्चों इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की डेफिनेशन बनेगी द डिस्टेंस बिटवीन the molecules in any substance is known as intermolecular space. तो ये हाईएस्ट किस में होते हैं? हाईएस्ट ये गैसेस में होते हैं और लीस्ट ये सॉलिड्स में होते हैं. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
बाय कोलिजन। तो बच्चों व्हाट इज़ कोलिजन? कोलिजन मतलब कोलाइड करना। अ प्रोसेस where two or more objects exert pressure on each other over a short period of time। कि मान लो ये दो चीज़ें आपस में कोलाइड कर रही हैं थोड़े टाइम के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन चेंज ऑफ अ स्टेट? कि जब हम किसी सॉलिड लिक्विड गैस मैटर की एनी टाइप के ऊपर चेंज इन टेम्परेचर करते हैं तो क्या होता है? तो व्हेन मैटर इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। इतना समझ में आ गया कि जब मैटर ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ अ स्टेट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? दो कंडीशन चाहिए, हीटिंग और कूलिंग, राइट। बाय इंक्रीजिंग, अब यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर का पूछा है तो क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर मतलब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू ए लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी चेंज इनटू ए गैस। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आइस को, जब आइस क्या है? सॉलिड, इसको जब हीट करेंगे, ये जो ट्रायंगल है दैट इज, ये सिंबल होता है हीट का, इसको हीट बोलते हैं। जब आइस को हमने हीट दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। और जब वाटर को हमने हीट की तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी? वाटर वेपर्स में, दैट इज़ अ गैस। तो ये जो है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने का हमारा जो है इसके ऊपर चेंज ऑफ स्टेट होता है। इसीलिए जब इसी तरह जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो क्या होगा? तो वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना। तो चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द कंप्रेशन टेकिंग प्लेस इन गैसेस। कि मान लो ये हमने गैसेस एक कंटेनर में नॉर्मल स्टेट में है, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तो जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, दैट ये जो हमने इसको क्या किया है यहाँ पर कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने से क्या हुआ कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है गेट स्क्वीज टू ए कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा थे, यहाँ ये थोड़े रहेंगे। कि जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस गेट्स squeezed to a comparatively less volume and this property of gases is called compression of a gas। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने रीजंस देने हैं कि ऑड वन आउट क्यों है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी मेल्टिंग, अगली होगी फ्रीजिंग, अगली होगी वेपोरेशन, यहाँ पे हो रही है सब्लिमेशन। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, ये तब तक नहीं होंगी जब तक हम इनका टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये जो सब्लिमेशन है इट ऑकर्स नेचुरली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है? कि द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड गैट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, जो नेफ्थल, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स, घर में आपने नेफ्थलीन की बॉल्स देखी होंगी, वाइट 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 बॉल्स। तो बच्चों ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये अपने आप ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं जब वे नेचुरल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिना हीटिंग या कूलिंग के, ये हो गया। तो यहाँ पर आगे आ रहा है कि नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, कॉमन साल्ट। तो इनमें से ऑड वन क्या है? तो इनमें से ऑड वन जो है कॉमन साल्ट है, क्योंकि कॉमन साल्ट ये तीनों जो हैं यहाँ पर हमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर और आयोडीन, बट कॉमन सॉल्ट जो है नहीं शो करता, राइट। आगे चलिए, वाटर, जूस, ऑयल और आइसक्रीम में ऑड वन क्या है? द ऑड वन इज़ आइसक्रीम, बिकॉज आइसक्रीम इज़ सॉलिड, बाकी तीनों क्या हैं? लिक्विड हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा जो एक्सरसाइज है यहाँ पर ख़त्म। तो वीडियो को आपने देखा उसके लिए आपका थैंक्स, पर इसको देखने का तो ही फ़ायदा है जब आप इसको अच्छी तरह समझें, बार बार रिपीट करें, देखें, याद करें, लर्न करें, कॉपी में नोट डाउन करें।
तभी इसका फ़ायदा है, तभी आपको अपने एग्ज़ाम, अपने जो टेस्ट आने वाले हैं छुट्टियों में, इसको आप जो आपकी ऑन गोइंग जो वैकेशन है, समर वैकेशंस, इनमें अच्छी तरह इनको लर्न करें, राइट डाउन करें कॉपी में, और जो है तभी इसका आपको फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, नई एक्सरसाइज के साथ। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर लिख भेजें। वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू एंड योर क्वेश्चंस। टिल देन, इट्स गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।